एक नई ऊर्जा, नए सवेरे के साथ आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय भारत, जय संविधान। आप लोग सोचते होंगे कि ये जय भारत, जय संविधान क्यों बोलता है? देखिए, भारत हमारे देश का नाम है और हमारा देश संविधान से चलता है, और वो भी ऐसे संविधान से जिस संविधान का पूरी दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए मैं जय संविधान, जय भारत बोलता हूँ। और संविधान के अनुसार सभी देश के नागरिक, देश के लोग, यहाँ तक कि जानवर, पक्षी भी, वो संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान से उन्हें न्याय, सुरक्षा प्राप्त होता है। तो जय भारत, जय संविधान। तो हमारी जो कड़ी आगे चल रही है वो अनुसूचित जातियों में वाल्मीकि जाति के ऊपर चल रही है। तो कल हमने जो बात करी थी वो बलि प्रथा के ऊपर करी थी कि देवी देवताओं को बलि प्रथा जो है चढ़ाई जा रही है, और उन देवी देवताओं जिनका कोई बैकग्राउंड हमें पता नहीं है, बस जैसा जिसने कहा हम उसे खींचे जा रहे हैं। तो दोस्तों, बलि प्रथा जो है ये भी एक परंपरा का हिस्सा है। जिस समय मनुवाद के अनुसार मनु मनु ने मनुस्मृति की रचना करी और उसमें 4 वर्णों को बनाकर चौथे वर्ण को, और हम तो जो अनुसूचित जातियां वो चौथे से भी 5वें में आती है, अंत्यज में आती है। जो बाबा साहब ने इसकी खोज की थी, ये शूद्रों से भी पीछे हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार जब 4 वर्णों में हम लोगों को शिक्षा, संपत्ति, हथियार ये रखने के लिए हमें बैन कर दिया था। आप जो है ना शिक्षा ले सकते हैं, ना संपत्ति पर आपका कोई अधिकार होगा, और ना ही आप हथियार रख सकते हैं। तो हम लोग पंगु हो गए। तो संपत्ति हमारे पास क्या होती थी? कूड़ा करकट, जो गांव में ढोया करते थे, जो गांव वाले हम लोगों से काम कराते थे। तो हमारी जो संपत्ति थी वो ऐसा जानवर था जिसको लोगों ने नकार दिया था, समाज ने बहिष्कृत कर दिया था। जैसे कि, अब मैं उस जानवर का नाम नहीं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ, आप लोग खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे। लेकिन उस जानवर ने इस समाज को बचा के रखा, क्योंकि हमारे पे संपत्ति के नाम पर ना तो गाय थी, ना भैंस थी, ना कोई जमीन थी, और सिर्फ जो हमारे पे जीवन यापन के लिए जो अगर कुछ था तो वो यही एक जानवर था, जिसको मुसलमान लोग जिससे बहुत नफरत करते हैं। तो इस जानवर के बदौलत ही हमारे जो ये समाज है, अनुसूचित जातियाँ, ये जानवर के बदौलत ही बचे हैं। तो दोस्तों, लेकिन अब उस परंपरा को हमने तोड़ना होगा। आप बलि प्रथा पे बिल्कुल भी, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि बलि प्रथा अगर बंद हो जाए इन जातियों में, अनुसूचित जातियों में, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे समाज को। दोस्तों, अगली वीडियो में हम और कुछ बताएंगे, सामाजिक बंधन के ऊपर बात करेंगे।